ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी अच्छी खासी नौकरी चली जाने के बाद अब वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करता है। लेकिन अचानक उसे अपनी कार में अजीब तरीके से कुछ न कुछ चीज रखी हुई मिलने लगती है, जिसके बारे में वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये कर कौन रहा है। कहानी की शुरुआत में जेफ नाम का ये शख्स आज पहली बार टैक्सी लेकर निकलता है और उसकी सबसे पहली पैसेंजर तो कॉलेज की लड़कियां होती हैं। इसके बाद उसका अगला पैसेंजर एक नौकरी पेशा आदमी होता है जो किसी जरूरी मीटिंग में जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में एक जगह जाकर जेब की कार खराब हो जाती है तो वो आदमी जेब के ऊपर पूरी तरह चिल्लाकर उसे खराब रेटिंग देने की धमकी देने लगता है। जेब उससे सॉरी बोलते हुए अपनी जेब से निकालकर जो भी उसके पास थे वो सारे पैसे दे देता है और कहता है कि उसे खराब रेटिंग मत देना बस, वरना उसकी ये नौकरी भी चली जाएगी। तभी फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी जो काफी देर से उससे कुछ मिलने की उम्मीद में खड़ा था, जेब उससे धक्का लगवाकर अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और उस भिखारी की कुछ मदद करने के लिए जेब में हाथ डालता है। लेकिन अब उसकी जेब में कोई पैसा नहीं बचा था, जिससे वो भिखारी उदास होकर फिर से एक तरफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद जेफ अपनी गर्लफ्रेंड समंता को जाकर ये कहानी सुनाता है, जिसके साथ वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था। वो बताता है कि मैकेनिक ने गाड़ी में पूरे $1000 का खर्चा बताया है, जो उसके बस के बाहर की बात है। इसलिए लगता है कि उसे भी अब सड़कों पर उन भिखारियों के साथ ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर समंता मुस्कुराती है और अपनी उंगली में एक चाबी लहरा कर कहती है कि ये उसके एक दोस्त कुमार की गाड़ी की चाबी है, जो 3 महीने की छुट्टी पर इंडिया में अपने घर गया है। ये कहकर कि 3 महीने तक वो जैसे चाहे इस गाड़ी को अपने काम में ले सकती है। ये बात सुनकर जेफ को बड़ी राहत मिलती है और अगले दिन वो कुमार की गाड़ी लेकर काम पर निकल जाता है, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती है। आज जब वो एक लेडी पैसेंजर को कहीं छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में उस भिखारी को देखकर कार रोक लेता है और उसे $20 देकर कल की मदद के लिए एक बार फिर से उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जब वो लेडी कार से उतरकर जाने लगती है तो जेफ को पैसेंजर सीट पर $100 के 2 नोट पड़े हुए दिखते हैं। वो उस लेडी को आवाज देकर कहता है कि आपके पैसे यहीं रह गए, लेकिन वो लेडी कहती है कि ये उसके पैसे नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और जेफ हैरान होकर सोचता रह जाता है कि आखिर ये पैसे यहाँ आए कहाँ से हैं। वापस आकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ये बात बताता है और कहता है कि वो बता नहीं सकता आज वो कितना खुश है, क्योंकि एक लंबे समय से उसका बैड लक चल रहा था और आज पहली बार उसे कोई गुड लक की निशानी मिली है। अगले दिन काम पर उसे एक लेडी पैसेंजर मिलती है जो अपना भारी सा बैग पीछे कार की डिक्की में रख देती है। जेफ उसे लेकर चल देता है तो आज वही भिखारी उसे एक दूसरे रास्ते पर दिख जाता है। जेफ कार रोककर उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ इतनी दूर क्या कर रहा है। वो भिखारी कहता है कि फिलहाल उसके पास कोई रहने की जगह तो है नहीं, इसलिए वो बस ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। जेब के पास आज फिर से पैसे नहीं थे, क्योंकि सुबह गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बाद उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे उसने अपने लंच के लिए कुछ खाना पैक करवा लिया था। लेकिन फिर भी वो ये सारा खाना उस भिखारी को देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो लेडी कार की डिक्की से अपना बैग निकाल कर जाने लगती है तो जेब कहता है कि अपना बाकी सामान तो लेती जाओ, लेकिन वो लेडी कहती है कि ये सामान उसका नहीं है। ये सुनकर जेब फिर से हैरान रह जाता है और शाम को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आता है तो उसके हाथों में बहुत सारे खाने के पैकेट होते हैं। वो उससे पूछता है कि सुबह कार की डिक्की में खाने के पैकेट उसने तो नहीं छोड़ दिए थे। समंता मना करती है तो वो कहता है कि चलो मान लिया कि ये उसका गुड लक चल रहा है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आखिर ये गुड लक आ कहाँ से रहा है। समंता कहती है कि क्या इतना ही जानना काफी नहीं है कि उनका गुड लक चल रहा है, ज्यादा दिमाग लगाकर वो इस गुड लक को खत्म करके मानेगा क्या। जेफ कहता है कि बात तो सही है, लेकिन अगली सुबह एक्साइटमेंट में उसकी बहुत जल्दी आंख खुल जाती है और वो समंता से कहता है कि वो काम पर जा रहा है, उधर से कुछ लाना हो तो बताओ। समंता कहती है कि बेड के नीचे से उसके पुराने जूते ले जाओ और उसके लिए ऐसे ही नए जूते ले आना। जेफ जूते लेकर काम पर चला जाता है और दोपहर को जब वापस आता है तो अपने साथ एक नहीं बल्कि बहुत सारे जूते लेकर आता है। समंता ये देखकर कहती है कि इतने सारे जूतों की क्या जरूरत थी, लेकिन जेफ कहता है कि ये जूते उसने खरीदे नहीं है, बल्कि आज भी उसे ये कार की डिक्की में मिले हैं। वो कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि रोजाना ये गुड लक कहाँ से आ रहा है। उसे लगता है कि ये सब उस भिखारी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब भी वो उसे कुछ देता है तो उसका 10 गुना उसे कार में कहीं ना कहीं रखा हुआ मिलता है। वो कहता है कि उसने सबसे पहले उस भिखारी को $20 दिए थे तो बदले में उसे $200 मिल गए, फिर खाना दिया तो उसका 10 गुना खाना मिल गया, और आज उसे समंता के पुराने जूते दिए तो बदले में ऐसे ही 10 जोड़ी नए जूते मिल गए। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो इस गुड लक का पूरा फायदा उठाते हैं। जेफ भी कहता है कि ठीक है, कल मैं उस भिखारी को अपनी महंगी वाइन ले जाकर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वो ये वाइन की बोतल उस भिखारी को दे देता है और फिर वही होता है जो उसने सोचा था। शाम को वो अपने साथ वाइन की बोतलों का एक पूरा बॉक्स लेकर आता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जेफ कभी उसके लिए महंगा खाना लेकर जाता है तो कभी उसे अपने हाथ की घड़ी ही उतार कर दे देता है, और हर बार उसे इसकी 10 गुना चीजें वापस मिलती रहती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड समंता भी इस गुड लक का पूरा फायदा उठाकर अपने सारे शौक पूरे करती है और अपनी सारी पुरानी ज्वेलरी उस भिखारी को दिलवा देती है।
एक दिन डिनर के दौरान समंता जेफ से कहती है कि बहुत हो गया ये छोटा मोटा खेल, अब हम सीधे सीधे उस भिखारी को ज्यादा पैसे देंगे जिससे हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। जेफ कहता है कि इसमें पहले जैसा मजा तो नहीं आएगा, लेकिन चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं। अगले दिन समंता उसे $1000 देकर काम पर भेजती है और जेफ एक लेडी को ले जाते हुए रास्ते में उस भिखारी के पास रुकता है, जो बहुत खुश होता हुआ कार के पास आ जाता है। जेफ उसे वो $1000 देकर कहता है कि इसके बारे में किसी को बताना मत। इसके बाद एक जगह वो लेडी कार से उतरकर चली जाती है तो जेफ तुरंत समंता को फोन करके उसे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। कॉफी शॉप में वो उसे चुपके से एक बैग का थोड़ा सा मुंह खोलकर दिखाता है जिसमें पूरे $10,000 होते हैं। पैसे देखकर समंता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत जेफ को लेकर फिर से उस भिखारी के ठिकाने पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब वो उस भिखारी को ये सारे के सारे पैसे देकर इनके 10 गुना यानी पूरे $1,00,000 कमाने का कल तक का इंतजार नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो भिखारी उन्हें यहाँ नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा बूढ़ा भिखारी मिलता है जो उनसे अपनी कुछ मदद करने के लिए कहता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो यहाँ किसी दूसरे भिखारी के लिए आए थे। ये सुनते ही वो बूढ़ा भिखारी गुस्से में उन्हें गाली देता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों शहर में कार घुमाते हुए पूरा दिन उस भिखारी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। आखिर थक हार कर जेफ रात को अपने अपार्टमेंट में आकर सो जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को इस वक्त वो सोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके कान के पास जूसर मशीन चलाकर उसे नींद से जगा देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसने अपने गुड लक का नाम तक नहीं पूछा और ना ही ये कि वो कहाँ रहता है। जेफ कहता है कि वो सुबह को जाकर उसे ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह को जेफ के पास अपनी माँ की कॉल आती है, जो एक कॉफी शॉप में उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि काफी दिन से उसने जेफ को देखा नहीं था। कॉफी शॉप में वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है और कहता है कि अब उसका गुड लक वो भिखारी उसे कहीं नहीं मिल रहा है। उसकी माँ कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसका गुड लक वो भिखारी था, बल्कि ये इंस्टेंट कर्मा यानी कर्मों का फल था, जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर पढ़ा है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। वो कहती है कि अब अपने काम पर जाओ और जो भी दिखे उसी की मदद करो। इसके बाद देखो क्या होता है। जेफ को अपनी माँ की बात सही लगती है और रास्ते में वो एक भिखारी को अपनी माँ की दी हुई एक जूस की बोतल और $20 का नोट देकर शाम को अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। आते ही समंता उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो उस भिखारी को ढूंढने की बजाय अपनी माँ के साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। जेफ कहता है कि वो उनके साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने तो आज उसकी बहुत बड़ी मदद की है। अब वो उसे अपनी माँ की कही हुई सारी बात बताता है तो समंता पूछती है कि ऐसा करने के बाद उसे कुछ मिला। जेफ कहता है कि नहीं मिला, लेकिन चलो एक बार फिर से देखते हैं। अब वो समंता को साथ लेकर एक बार फिर से कार की तलाशी लेने जाता है और ठीक से देखने पर समंता को कार की पिछली सीट के पास जो उसकी कुछ बोतलें और उनके ऊपर रखे $200 दिख जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन वो कहती है कि बड़ा हाथ मारने से पहले एक दिन और इसे आजमा कर देखना चाहिए। जेफ कहता है कि ठीक है और अगले दिन वो फिर से काम पर निकल जाता है। इस तरह पूरे दिन वो किसी को कुछ ना कुछ चीजें देता रहता है और वापस आकर समंता को कार में भरा हुआ बहुत सारा सामान दिखाता है। ये देखकर वो कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी कहीं भी किसी को कुछ भी देता है तो बदले में उसे 10 गुना वापस मिल जाता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अब कोई बड़ा हाथ मारते हैं, लेकिन पहले जाकर अपनी कार ले आओ, क्योंकि मैकेनिक का फोन आया था कि उसने वो ठीक कर दी है। अब रात को जेफ मैकेनिक से अपनी वाली कार लेकर वापस आने लगता है तो रास्ते में उसे एक लेडी पैसेंजर मिल जाती है, जो कार में बैठते ही जेफ के ऊपर गन तान कर उसे लूटने की कोशिश करती है। ये देखकर जेफ चुपचाप उसे कुछ सामान और पैसे दे देता है, जिसे लेकर वो एक जगह कार से उतर जाती है। लेकिन अब जेफ और समंता ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बदले में उन्हें कुछ वापस क्यों नहीं मिला। जेफ को लगता है कि शायद ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने उस लेडी को पैसे दिए नहीं थे, बल्कि उस लेडी ने गन पॉइंट पर उससे ये पैसे छीने थे। लेकिन पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन वो समंता के सामने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी फिर से दोहराता है, जिससे वो एक हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचता है कि ना तो ये उस भिखारी की वजह से हो रहा था और ना ही ये कोई इंस्टेंट कर्मा था, बल्कि ये समंता के उस इंडियन दोस्त कुमार की कार थी, जिसमें बैठकर वो जब भी किसी को कुछ देता था तो उसे उसका 10 गुना कार में ही कहीं पड़ा हुआ मिल जाता था। इस बात को और आजमाने के लिए अब वो फिर से कुमार की कार लेकर ही काम पर जाता है और रास्ते में एक लड़की को कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद वापस आकर वो समंता को पैसों से भरा पर्स दिखाता है, जिसका मतलब था कि ये सब कुमार की कार की वजह से ही हो रहा था। ये कंफर्म होने के बाद अब वो काफी सारे पैसे लेकर कुमार की कार से काम पर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में आज उसे वही भिखारी दिख जाता है जिसकी उसने सबसे पहले मदद की थी। वो उसे कार में बिठाकर एक अच्छी जगह ले जाता है और पहले उससे उसका नाम पूछता है। वो भिखारी अपना नाम हैरी बताता है और कहता है कि कभी उसके फादर भी उसे ऐसी ही अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाया करते थे।
जेफ उससे जब पूछता है कि वो इतने दिन से कहाँ था, तो हैरी बताता है कि जिस दिन उसने उसे $1000 दिए थे तो एक दूसरे भिखारी ने सब देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा और उसका सामान पैसे सब उससे छीन कर ले गए। इसलिए इतने दिन से वो सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जेफ को ये सुनकर बहुत दुख होता है और अब वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें इन सड़कों से उठाकर एक आत्मनिर्भर इंसान बनने में तुम्हारी मदद करूं तो कैसा रहेगा। हैरी उसे हैरान होकर देखने लगता है तो जेफ उसे समझाता है कि मैं तुम्हें एक सस्ती सी रहने की जगह दिलाऊंगा, जिसका 6 महीने का किराया और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दूंगा, और इसके अलावा भी जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती तो फोन करके और मांग लेना। ये कहकर वो उसे नोटों की एक मोटी सी गड्डी देता है जिसमें लगभग 10 से 15 $15,000 होंगे। हैरी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, लेकिन वो जेफ से इतना वादा जरूर करता है कि 6 महीने बाद वो उसे एक आत्मनिर्भर इंसान बनकर मिलेगा। हैरी को छोड़कर जेफ समंथा के पास जाता है और उसे खुशखबरी सुनाता है कि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि इतने से क्या होगा, अभी तो उन्हें करोड़पति बनना है। जेफ कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। इस बात पर समंथा खुश हो जाती है और अब शाम को वो बहुत सारा सामान लेकर अपने अपार्टमेंट वापस लौटते हैं। तभी जेफ के पास अपने एक दोस्त एमिलियो की कॉल आती है, जिसकी माँ काफी वक्त से अस्पताल में भर्ती थी और एक दिन जेफ ने उसे $1000 भी दिए थे, लेकिन इस वक्त उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए उसका फोन कटने के बाद जेफ समंथा से कहता है कि क्यों ना हम एमिलियो की $1,00,000 से मदद करें और बदले में हमें पूरे $10,00,000 वापस मिल जाएंगे। अब वो तुरंत पैसे लेकर अपने दोस्त के पास जाने लगता है। रास्ते में वो एक पैसेंजर को बिठा लेता है और उसके बड़े से बैग को अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। इसके बाद एक जगह रुककर वो अपने दोस्त को $1,00,000 दे देता है और आगे उस पैसेंजर को उतारकर उसका बैग देने के लिए डिक्की खोलता है तो देखता है कि इसमें एक जैसे दिखने वाले 2 बैग होते हैं। जेफ समझ जाता है कि काम हो गया है और वो उनमें से एक बैग उस पैसेंजर को दे देता है। इसके बाद वो डिक्की में रखे उस बैग को खोलकर चेक भी करता है और देखता है कि इसमें ऊपर तक पैसा ही पैसा भरा हुआ था। समंथा भी पैसों को देखकर उछल पड़ती है और अब वो दोनों जल्दी जल्दी पूरी कार की सफाई कर देते हैं, क्योंकि कल समंथा का दोस्त कुमार इंडिया से वापस आने वाला था। वो दोनों खुश थे कि कुमार के आने से पहले ही उन्होंने अपना बड़ा हाथ मार लिया। इसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो जेफ के नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जो चिल्लाकर कहता है कि जेफ ने चालाकी से उसका बैग बदल दिया जिसमें पूरे $10,00,000 थे। दरअसल ये उसका वही पैसेंजर था जो असल में क्लिंट नाम का एक माफिया डॉन होता है। जेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन क्लिंट कहता है कि उसने सीसीटीवी में उसे बैग में पैसे चेक करते हुए भी देखा है, इसलिए अगर वो 2 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं आया तो वो उसके दोस्त एमिलियो को मार डालेगा, जो इस वक्त उसके कब्जे में है। क्लिंट का फोन कटते ही समंथा कहती है कि चलो पैसा लेकर भाग चलते हैं, लेकिन जेफ कहता है कि एमिलियो को इस हालत में छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं, आखिर वो हमारी वजह से ही तो इस मुसीबत में फंसा है। वो कहता है कि हमें पहले ये समझना होगा कि सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, कहीं कार की सफाई करते हुए उनसे इस मैजिक के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो गई। ये सोचते ही वो दौड़ते हुए कार के पास जाते हैं, जहाँ कार के नीचे जेफ को एक छोटा सा स्टैचू पड़ा हुआ मिलता है। वो इसे समंथा को दिखाता है तो वो कहती है कि हाँ, ये स्टैचू उसने ही निकाल कर बाहर रखा था। जेफ इसे लेकर अंदर जाता है और इंटरनेट पर सर्च करके देखता है तो पता चलता है कि ये शनि नाम के एक हिंदू देवता की स्टैचू है, जिन्हें कर्म का देवता माना जाता है। शनिदेव के पास किसी को इनाम देना या दंड देना दोनों की पावर होती है। अब जेफ को समझ में आ जाता है कि ये सब इस स्टैचू की वजह से हो रहा था, जिसे कार से निकालते ही वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब उसके फोन पर फिर से क्लिंट की कॉल आती है, जो उसे धमकी देकर कहता है कि उसके पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। जेफ कहता है कि अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन समंथा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। अब वो दोनों कार से क्लिंट के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे लेकर अंदर नहीं जाते। अंदर जब क्लिंट उन्हें खाली हाथ आता देखता है तो एमिलियो के साथ उन दोनों को भी बांधकर तीनों को जान से मारने की धमकी देने लगता है। क्लिंट की बातों से जेफ को लगता है कि वो पैसे मिलने के बाद भी उन्हें जान से मार देगा, इसलिए जरा सा मौका मिलते ही वो समंथा को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्लिंट अपने आदमियों के साथ कार का पीछा करता है और आखिरकार रास्ते में एक जगह उन्हें पकड़ लेता है। जेफ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उसे बता देता है कि पैसों का बैग कार के अंदर ही है। क्लिंट वो बैग ले लेता है और जेफ को लगता है कि वो उन्हें मारकर यहाँ से जाएगा, इसलिए वो समंथा को गले लगाकर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अचानक जब गाड़ियों के वापस जाने की आवाज आती है तो उनकी जान में जान आती है। मतलब क्लिंट वैसा नहीं था जैसा वो उसके बारे में सोच रहे थे, उसे बस अपना पैसा चाहिए था। अगले दिन जेफ फिर से कुमार की कार लेकर काम पर निकलता है और एक अमीर पैसेंजर को गाड़ी में बिठाता है, जिसके आदमी उसका एक बैग पीछे डिक्की में रख देते हैं। जब वो पैसेंजर कहीं उतरता है तो जेफ उसका बैग देने के लिए पीछे चला जाता है। मूवी के आखिर में गाड़ी में रखे हुए शनिदेव के स्टैचू को दिखाया जाता है और पीछे से जेफ की आवाज आती है, जो उस पैसेंजर को उसका बैग देकर पूछता है कि ये दूसरा बैग किसका है। वो पैसेंजर कहता है कि ये मेरा नहीं है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।